हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप अच्छे होंगे। तो आफ्टर इफेक्ट के एक और ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। तो आज हम कुछ ऐसा लर्न करेंगे, बहुत ही इजी है, जिसके अंदर मैं ना तो कोई प्लगइन्स यूज करूंगा, थर्ड पार्टी प्लगइन। सिंपल जो हमारे आफ्टर इफेक्ट के अंदर जो हम लोग इफेक्ट एंड प्रीसेट के अंदर जितने नॉर्मल प्लगइन्स हमारे आते हैं, हम लोग उसी से ही कुछ एक यूनिक सा डिजाइन बनाने की कोशिश करेंगे। तो बने रहे वीडियो में। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। और क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नए नए ट्यूटोरियल आपके पास नोटिफिकेशन नहीं आएगा, तो आप उनको मिस कर देंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि इस बार प्लीज रिक्वेस्ट है, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया पहले, तो और भी करें। और तब मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा ट्यूटोरियल आपके लिए आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लेकर आता रहूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियोस। और उसमें आप क्या सीखेंगे, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो मैं अपनी स्क्रीन पे आ जाता हूँ, ये मेरा आफ्टर इफेक्ट है। तो यहाँ पर मैं लेता हूँ, सबसे पहले ड्रैग करता हूँ कोई भी फाइल, जैसे मैं डेस्कटॉप से कोई इमेजेस उठा लेता हूँ। तो इस टाइप से ये प्रैक्टिकल करता हूँ मैं, ऑलरेडी आपको दिखा रहा हूँ कि ये पीएनजी फाइल है, मैंने जो लिया ये नॉर्मल एक पीएनजी फाइल्स है। तो आप इस पीएनजी फाइल को फोटोशॉप के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। तो इस पीएनजी फाइल को मैंने क्या करना है, सबसे पहले सिंपल इफेक्ट है, कोई मतलब इतना आपको बहुत ज्यादा इजी है, होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। तो आप सिंपल यहाँ पर ग्रेडियंट रैंप सर्च करेंगे, ठीक है। तो मैं रैंप सर्च करता हूँ तो तब भी आपका ग्रेडियंट रैंप यहाँ पर आ जाता है, शो हो जाता है। तो देन आपने सिंपल इस इफेक्ट को यहाँ पर ट्रैक कर देना है। ड्रैग करने के पास इसका कुछ पार्ट मेरे पास ब्लैक हो गया है एंड कुछ पार्ट मेरे पास इसका व्हाइट हो गया है। देन उसके बाद मैं यहाँ जाता हूँ और सर्च करता हूँ COLORAMA, कलोरामा, ठीक है। देन सिंपल मैंने इसके ऊपर ड्रैग कर दिया। तो ड्रैग करते ही देखेंगे कि आप एक मैंने बनाया हुआ फोटोशॉप के अंदर एक सिंपल सा इफेक्ट जो है वो इस टाइप से मेरे पास आ गया है, ठीक है। देन हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ इनपुट में जाकर यहाँ इस पर की फ्रेम लगाते हैं। यहाँ से मैं इसको की फ्रेम लगाता हूँ इस टाइप से एंड 10 सेकंड्स पे चला जाता हूँ और यहाँ पर मैं इसको 1 फिल कर देता हूँ, राइट। अब हम जाते हैं यहाँ आउटपुट में। आउटपुट में जाने के अब यहाँ पर पहले तो इसको हम लोग प्ले करके देख लें। कुछ इस टाइप से मेरा रेनबो कलर टाइप में प्ले हो गया है, ठीक है। ये देखेंगे ऊपर से नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर मैं यहाँ से इसके स्वैप कलर को चेंज कर देता हूँ तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। ये तो यहाँ हो गया। उसके बाद आप इसके सर्कल को बढ़ा दीजिए यहाँ से। आप जैसे इसके सर्कल को बढ़ाएंगे, ये देखें, जैसे-जैसे आप इसके सर्कल्स को बढ़ा रहे हैं, तो ये आपकी लाइन्स जो है वो इस टाइप से साइज़ में इंक्रीज़ हो रही है, राइट? उसके बाद में यहाँ पर कुछ हमारे पास प्रीसेट दिए हुए हैं, यहाँ पर बहुत से प्रीसेट हैं जो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने सबसे पहले ये वाला किया, देन उसके बाद मैं ट्राई करता हूँ रेड पे। तो इस तरह से मैंने रेड पे अगर ट्राई किया, तो ये मेरा जो है सो नॉर्मल सा इफ़ेक्ट जो है वो इस टाइप से बन जाएगा, राइट? देन उसके बाद मैं रेड से यूज़ करता हूँ हमारा कुछ डीप ओशन इस टाइप से। तो मेरा ये इफ़ेक्ट है जो इस टाइप से बन गया। और भी बहुत कुछ इसमें फायर एंड स्मोक है। तो ये अगर मैं फायर एंड स्मोक करता हूँ तो मेरा जो इफ़ेक्ट है वो इस टाइप से बन जाएगा। और आप हर इफ़ेक्ट, हर प्रीसेट के अकॉर्डिंग आप इसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे जिस वैल्यूज़ को बढ़ाई जा रहा हूँ तो ये देखेंगे कुछ नया लुक आ रहा है सामने। एंड उसके बाद आप चले जाएँ फायर में तो हाँ, आ चुके हैं ऑलरेडी। और गोल्डन वन में, ठीक है? तो ये सबका फ़ेवरेट है, तो इस टाइप से आप इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये तो आप कर सकते हैं सिर्फ़ कहाँ पर? पीएनजी फाइल्स में। और नॉट ऑन पी ओनली पीएनजी, आप अपना क्रिएट खुद कर सकते हैं यहाँ से, खुद क्रिएशन खुद बना सकते हैं। मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपका फ़ेवरेट एक जो है डिज़ाइन है उस पे भी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो मैंने 90-20 का क्या किया, एक कंपोज़िशंस ले लिया। तो सिंपली मैंने यहाँ से क्या किया, स्टॉक में जाता हूँ और या पेन टूल्स में जाते हैं, स्टॉक में सॉरी,
पेन टूल्स में जाते हैं और पेन टूल से एक लाइन ऐसी खींच देता हूँ। ठीक है? तो ये मैंने ये इस टाइप से एक लाइन ड्रॉ की, ठीक है? आप इसकी जो विड्थ है वो अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपने इसे कंट्रोल डी किया, कंट्रोल डी करने के बाद आपकी एक लाइन एक और बन गई इस टाइप से, राइट? कंट्रोल डी करते रहें और इसकी जितनी लाइन आपको बनानी है, इसकी डुप्लिकेट्स कॉपीज़ बनाते रहें इस टाइप से। कंट्रोल डी किया एंड आपने इसे इस टाइप से बना लिया, ओके? और ये सबका ही फेवरेट आई थिंक बनने वाला है। जो डिज़ाइन बनने वाला है, वो सबका फ़ेवरेट बनने वाला है इस टाइप से। कंट्रोल डी किया और आपने इस टाइप से 5 और 6 जितना भी आप लाइन बनाए, लेकिन ध्यान रहे जब भी ये लाइन्स आप बना रहे हैं तो प्लीज़ मैं आपको नॉर्मली बना के दिखा रहा हूँ। आपने जो जो साइज़ लगाया है आपने एलईडी बल्ब का, उसके ग्रिड के अकॉर्डिंग ही आपने इसको स सेट करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रहे, ठीक है? तो मैंने ये 6 लाइन्स बना दी। इन सबको हम लोग क्या कर देते हैं, राइट क्लिक किया, सबको सेलेक्ट किया एंड प्री कंपोज़ कर दिया, राइट? तो अब क्या किया, मैं यहाँ इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाता हूँ, तो सेम वही रैंप, ठीक है? ग्रेडियंट रैंप मैंने इसके ऊपर ड्रैग कर दिया। तो इस टाइप से ये हो गया और इसके कलर को स्वैप कर दो आप। स्वैप करने के बाद यहाँ पर डाल दो आप COLORAMA, ठीक है? ये आपने ड्रैग किया इसके ऊपर। तो जैसे आपने ड्रैग किया तो ये आप एक लाइन्स बन के आ गई है। लाइन बनने के बाद आपने इनपुट फेस सेव में जाना है। यहाँ पर आप डिपेंड करता है आप 1 रखना चाहते हो 2 अगर आप किसी को फास्ट रखना चाहते हो तो आप 2 कर सकते हो यहाँ पर और अगर 1 रख स्लो, ठीक है? ये हुआ, ये आपका रनिंग शुरू हो गया एंड आउटपुट में जाएँगे आप। आउटपुट में जाने के बाद यहाँ से आप इसके सर्कल को बढ़ा सकते हैं, इस टाइप से, ओके? देन आप यहाँ से जाकर हैं, देन आपकी गोल्डन जो लाइन्स है, वो इस टाइप से रनिंग करना शुरू कर देगी, ठीक है? आप जो भी इफ़ेक्ट यहाँ पर अप्लाई करना चाहें, वो कर सकते हैं, जैसे इस टाइप से मैं करना चाहें और इसके सर्कल को जितना आप बढ़ा देंगे, उतना ही आपका लाइन्स उस टाइप से आ जाएगी, राइट? तो ये स्टेप से मैं इसको ओके, देन उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इस इससे कुछ इस टाइप का एक सर्कल बना लेते हैं। यहाँ पर आप रेक्टेंगल में यहाँ पर ऐड नज़र आ रहा है, यहाँ से आप राइट क्लिक करेंगे एंड राउंड कॉर्नर पे चले जाएँगे। जैसे ही राउंड कॉर्नर पे आप जाते हैं, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, राउंड कॉर्नर के जो है यहाँ से इसके रेडियस को बढ़ा सकते हैं। जैसे ही रेडियस को बढ़ाएँगे तो ये देखेंगे आपका जो कॉर्नर है, वो राउंड होना शुरू हो गया है, ठीक है? आप अपने अकॉर्डिंग जितना राउंड करना चाहो इसको कर सकते हो, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ तक किया। देन क्या करता हूँ मैं सेम टू सेम इफेक्ट इसका के ऊपर भी अप्लाई करता हूँ। तो ये मेरा हो गया सबसे पहले ये रैंप और रैंप के बाद मैंने इसके ऊपर रैंप अप्लाई किया और स्वैप कलर किया, देन उसके बाद मैंने इसके ऊपर किया कलोरामा COLORAMA, ठीक है? ये मैंने अप्लाई किया, यहाँ से अप्लाई किया, देन मेरे पास सेम आ गया है और इनपुट में आने के बाद यहाँ से मैं अपना टाइमलाइन 0 कर लेता हूँ और की फ्रेम लगाया, देन इसके पास चले गए हम लोग इसको यहाँ पर 2 कर दिया। तो ये 2 क्या है? ये इसके किसी भी वैल्यू में हम लोग 1, 2 कैसे करते हैं? तो यहाँ पर आपको दूसरे प्लस में लिखा होगा ना डिग्री, 00 डिग्री। तो ये डिग्री का मतलब होता है 360 डिग्री। मतलब आप उस सर्कल के अंदर ये आपका 1 चक्कर लगाएगा 360 पे, तो आप यहाँ 1 फिर लगेंगे। सेम टाइम के अंदर अगर वो 2 चक्कर लगा रहा है, तो 360 2 बार घूम रहा है, मतलब स्पीड फास्ट हो रही है, ठीक है? तो इस चीज़ का देखना है आपने। तब से ये आपका ये बन गया। आउटपुट में जाएँगे, आउटपुट में जाने के बाद में सेम आप इसके सर्कल को बढ़ाएँगे इस टाइप से। तो जितने सर्कल आप इसको बढ़ाना चाहें, इस टाइप से बढ़ा सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका ये हो गया। थर्ड आप इसमें तीसरा और कुछ कर सकते हैं, क्या? वो मैं करता हूँ सेम टू सेम मैं यही लेता हूँ और यहाँ से जो है वो मैं इस टाइप से ये ले लिया। अब क्या करें सेम टू सेम प्रोसीजर आप इसका ऊपर भी अपना सकते हैं, इफेक्ट एंड प्रीसेट में जाएँ और यहाँ से लें आप रैंप।
तो रैंप लेते हैं और रैंप लेने के बाद आप यहाँ सिंपल यहाँ ड्रैग करते हैं इसके ऊपर और यहाँ से इसके स्वैप कलर को बढ़ा देते हैं, चेंज कर देते हैं और यहाँ से COLORAN, ठीक है? ये आप कर सकते हैं एंड यहाँ से और इनपुट में जाने के बाद आप सेम अपना टाइमलाइन यहीं रखें, जो है यहाँ से आप रखेंगे इसको 2 पे एंड आउटपुट में जाकर आप इसके सर्कल को अपने अकॉर्डिंग बढ़ा सकते इस टाइप से। अब एक चीज नोट कीजिए, आप देख रहे हैं कि इसका जो ऊपर और नीचे का जो सर्कल है वो नहीं आ रहा है, ठीक है? ये लेफ्ट एंड राइट में तो आ रहा है, लेकिन ऊपर-नीचे नहीं आ रहा है, तो तब आप क्या कर सकते हैं, जब ये अपना जो ग्रेडिएंट रैंप डाला हुआ है हमने ऊपर, तो इनकी अपनी मैनुअली जो है, वो आपको इस टाइप से करनी पड़ेगी, इस टाइप से आपको मैनुअली करना पड़ेगा। इसकी वैल्यू जैसे आप देखेंगे, आप ये इसके जो इफ़ेक्ट हैं, वो अलग-अलग अप्लाई होने शुरू हो जाएंगे। जैसे इसमें हो गया और आपका इसके अंदर भी हो जाएगा, ठीक है? और उसके बाद आप चाहें तो इसमें लीनियर को भी यूज़ कर सकते हैं सॉरी रेडियल रैंप को भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपका क्या होगा, ऊपर का पार्ट भी इस टाइप से आना शुरू हो जाएगा। बढ़ाते रहें और इसको भी थोड़ा इस टाइप से बढ़ाएँगे तो ये देखिए इसको बाय डिफ़ॉल्ट आपको खुद करना पड़ेगा, ठीक है? तो देखिए इस टाइप से आपका जो है वो इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो बेस्ट ये रहेगा और दूसरी बात ये है, जब भी आप ये डिज़ाइन अगर किसी फ़ोटोशॉप के अंदर बनाते हैं, तो यहाँ पर अपना जो पीएनजी फ़ाइल बनाने के बजाय आप इसमें पीएसडी फ़ाइल इंक्लूड करें। तो पीएसडी फ़ाइल का बेनिफिट आपका ये रहेगा कि आप इस पे अलग से, सेंटर में अलग से और साइड में अलग से, तीनों पे इफ़ेक्ट अलग-अलग तरीके से लगा सकते हैं। अब जैसे मैंने इसकी सेटिंग्स की, जो मेरा रेक्टेंगल है इसकी मैंने सेटिंग यहाँ से किया, ठीक है? बट अगर मैं इसकी सेटिंग अगर मेरी पूरी की पूरी फ़ाइल पीएनजी होती तो मे बी शायद वो सेटिंग इस पे भी अप्लाई हो जाती, तो ये इसका डिज़ाइन जो है वो गलत हो जाता और शायद मे बी इसका भी हो जाता। तो आप इंडिविजुअल एक-एक पे जो एक-एक जो आपकी लेयर्स हैं, उसके ऊपर आप अलग-अलग इफ़ेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और जो चैनल पे नए हैं वो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिना सब्सक्राइब करे कोई यहाँ से नहीं जाएगा, ठीक है? इट्स हम्बल रिक्वेस्ट बिकॉज़ अगर यार आप देखता हूँ मैं अपने चैनल का व्यू देखता हूँ, तो उसमें देखता हूँ कि नो डाउट बहुत से हैं जो वीडियोज़ देखते हैं, नो प्रॉब्लम बट यार सब्सक्राइब नहीं करते। तो उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि देखो आप सब्सक्राइब करोगे और कमेंट करोगे, वीडियो को लाइक करोगे। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तब भी आप कमेंट कर दो कि हाँ, आपका वीडियोज़ में कुछ कमी है, आपका वीडियो अच्छा नहीं है, ठीक है? तो कम से कम कमेंट तो करो तो मुझे अपने आप को सुधारने का मौका मिलेगा। तो अभी भी मेरे चैनल पर जितना व्यू आता है, उसका 80% ऐसा है जो नॉट सब्सक्राइब मेरे सब्सक्राइबर नहीं हैं, ठीक है? तो वो 20 ओनली 20% लोग हैं जो चैनल को व्यू देखते हैं, जो है सब्सक्राइब किया हुआ है, अदरवाइज़ 80% में नहीं है। तो यार हमें भी क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है इस चीज़ का, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मिलते हैं अपना हाँ, और भूलें ना कि अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, किस पे आप लर्न करना सीखेंगे, किस पे आप सीखना चाहते हैं, तो ये ज़रूर बताया करें। आप हर वीडियोज़ में ही कमेंट किया करें कि नेक्स्ट टॉपिक ये होना चाहिए। अभी लास्ट में मैंने वीडियोज़ में देखा, कुछ कमेंट है कि जी 2 एलईडी वॉल अलग-अलग लगी है, 4.8 लगी है, P6 लगी है, उसको उसकी वायरिंग कैसे करें हम लोग? तो यार ऐसा है कि देखो उस पे नो डाउट मैं सॉफ्टवेयर में तो समझा सकता हूँ वायरिंग, ठीक है? कि आप कैसे करें, लेकिन प्रैक्टिकली मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि वो एक हमें वेन्यू पे जाना पड़ेगा और वेन्यू पे ही देखना पड़ेगा वो चीज़ें। तो नो डाउट मैं उसका वीडियो लेकर आऊँगा, तो जो सॉफ्टवेयर में हमें सिखा सकता हूँ, वो ज़रूर सिखाऊँगा। तो बने रहिए ऐसे ही कुछ नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय-बाय।